हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं दामिनी स्वागत करती हूँ आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी तैयारी में संलग्न होंगे। तो बच्चों, कल तक मैं आपको फाइनल अकाउंट की थ्योरी कवर करा चुकी हूँ। जितना हमारे बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और अब मैं आगे का जो टॉपिक कंटिन्यू करूँगी वो है हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस पर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो एग्जाम में फाइनल अकाउंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस वे में आते हैं, किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ये हमारा 2023 में आया था। ठीक है, 2023 में आया था और मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी जो हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन है और सबसे पहले है इसमें पर्टिकुलर और ये हमारा डेबिट साइड, पर्टिकुलर और ये हमारा क्रेडिट साइड। देखो बच्चे, हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा अंतिम रहते हैं वो 16,000 है, क्रय है हमारा 90,000 और आंतरिक भाड़ा है हमारा 1250। फिर है हमारा बिक्री वापसी, ये है हमारी 6,000 और बीमा है हमारा 1,500 रुपये। व्यापारिक व्यय हमारा है 3,600 रुपये और वेतन है हमारा 8,200। नेक्स्ट हमारा जो अशोध्य ऋण है वो है हमारा 300 रुपये और देनदार है हमारे 17,000। भवन है हमारा 24,000 और मशीनरी है हमारी 10,000। आहरण है हमारा 4,000 और प्राप्य बिल है हमारा 4,500 रुपये। फिर जो हमारी कैश है यानी कि जो हमारी नगद है वो है हमारी 1,400। नेक्स्ट बिक्री सेल्स हमारी है 1,30,000। ठीक है, और क्रय वापसी है हमारी 800 रुपये, कटौती है हमारी 400 रुपये और कमीशन है हमारी 750 रुपये। अशोध्य ऋण संचिति हमारी है 400 रुपये और पूंजी है हमारी 32,000 रुपये। नेक्स्ट बैंक का जो ऋण है वो है हमारा 4,400 रुपये और लेनदार है हमारे 11,600 रुपये। ठीक है, देय बिल यानी कि देय विपत्र है हमारा 2,000 रुपये। ठीक है, और ये इसके योग है। फिर जो हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी है, जिसमें हमें समायोजनाएं करनी है, वो है हमारी पहली है 31 मार्च 2022 को अंतिम रहते का मूल्य 12,000 था। पूंजी पर प्रतिवर्ष ब्याज 5% है। वेतन के रुपये 800 रुपये देने बाकी है, अदत है ये हमारे। बीमा है हमारा 150 रुपये पूर्वदत्त के प्रीपेड और भवन पर है हमारी 2% और मशीनरी पर है हमारी 10% डेप्रिसिएशन। फिर हमारी अशोध्य ऋण संचिति यानी कि जो हमारी न्यू संचिति है वो है हमारी 5% और सातवां है हमारा 200 रुपये कमीशन मिलना भी बाकी है। ठीक है, एक्यूड है यानी कि ये हमारी आय। तो अब हम इसको सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है इसको। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे, सबसे पहले आप मान लो आपकी कॉपी में ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लाइंस को ड्रॉ करेंगे ऐसे। देखो याद रखना, जो हमारा ट्रेडिंग और P&L वाला जो हमारा खाता होता है हम उसको एक ही बनाते हैं, यानी कि हमारा एक होता है। और नेक्स्ट यानी ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग का अकाउंट है। ट्रेडिंग और P&L दोनों कंबाइंड होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ही है ये हमारा बैलेंस शीट, ये हमारा बैलेंस शीट का खाता है। ठीक है, विवरण, सॉरी। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा काम है वो क्या है, ये देखो। सबसे पहले हम समायोजनाएं देखेंगे, हमारी समायोजनाएं कहाँ कहाँ पर है, तो वहां पर हम इसको निशान कर लेंगे। बहुत बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन में समायोजनाएं देखेंगे कहाँ पर है। तो फर्स्ट समायोजना है, ठीक है, इसको छोड़ो। सेकंड समायोजना देखो, पूंजी। तो यहाँ पर पूंजी देखो कहाँ पर है, पूंजी ये रही, पूंजी ये रही। तो यहाँ पर आप एक निशान लगा लो। इसका मतलब है, आप निशान क्यों लगाया, आपने मार्क क्यों किया है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर इसको शो करेंगे तो इसके नीचे लाइन छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे। किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए एडजस्टमेंट है। समझ आई। देखो ये क्वेश्चन है आपका,
सबसे पहले हमने देख ली हमारी किस पर है एडजस्टमेंट, पूंजी पर है, तो पूंजी पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेतन के 800 रुपए देने बाकी है। वेतन, वेतन देखो कहाँ पर है, ये रहा, वेतन पर भी हमने मार्क कर लिया। फिर फोर्थ है हमारा बीमा के 150 रुपए देने है, तो यहाँ पे है बीमा, कहाँ है, ये रहा बीमा, यहाँ पे भी आप निशान लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भवन और मशीनरी पर आहरण है, तो भवन पर भी निशान लगा लेंगे, मशीनरी पर भी निशान लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अशोध्य ऋण के लिए देनदारों पर संचिति। अब कहाँ है अशोध्य देनदार, ये रहे देनदार, देनदारों पर भी आप निशान लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 200 रुपए कमीशन मिलने बाकी है, ये रही 200 रुपए कमीशन की, यहाँ पे आप इसको मार्क कर लो। ठीक है, ये कर लिया मार्क। नेक्स्ट, अब हमें पता चल गया हमारी कहाँ कहाँ पर समयोजनाएं हैं, तो हमने इसको निशान लगा लिया। अब हम इनको लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो राहित्य है यानी कि ओपनिंग स्टॉक है वो कहाँ पर आएगा। तो याद रखना बच्चे, जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा आएगा ट्रेडिंग में। देखो मैंने पहले निशान लगा दिया, यहाँ तक का तो आपका ट्रेडिंग है, यहाँ तक का जो अकाउंट है यहाँ तक का। ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया यानी कि इस लाइन तक मान लो। ठीक है, यहाँ तक तो है आपका ऊपर वाला एरिया ट्रेडिंग का, नीचे ये है हमारा लाभ हानि खाता। ठीक है, इसको कंबाइंड कर दिया हमने। याद रखना इतना जो एरिया है हमारा वो है हमारा व्यापारिक खाते का, ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, और जो ये वाला एरिया है ये है हमारा P&L का। अब याद रखना जो यहाँ पर आएगा, देखो जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एक्सपेंसेस आएंगे वो आएंगे हमारे बिक्री से, परचेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। आप सारी वीडियो देखना, पहले समझना कि प्रत्यक्ष व्यय कौन से होते हैं और कौन से यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ किस तरीके से आपको शॉर्ट आउट करना है अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो खर्चे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये तो आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कच्चे माल से रिलेटेड होंगे। अब देखो भाई, सबसे पहले आया ये वाला, ठीक है, इसको हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक के नाम से 16,000 रुपए, ये लिख दिया हमने। ओके, सेकंड है हमारा क्रय। क्रय हम कहाँ पर लिखेंगे, ये रहा क्रय, परचेज। अब देखो भाई, क्रय है तो सबसे पहले देखेंगे क्रय के साथ क्रय वापसी भी है क्या, यानी कि हमारा माल, हमने माल वापस भी दिया है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये रहा क्रय वापसी। ठीक है, डेबिट क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न के नाम से, इसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है बेटा, परचेज रिटर्न बोलते हैं इसको हम, क्रय वापसी को। तो परचेज रिटर्न में, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, कितने रुपए हैं ये हमारे, 800 रुपए। ठीक है, 800 रुपए हमने इसमें से माइनस कर दिए, कितने बचेंगे हमारे, ये रहे 89,200, 89,200 बच गए। ठीक है, अब हम फिर क्वेश्चन पर आएंगे अपने। हमारी है आंतरिक भाड़ा, आंतरिक यानी कि इनवर्ड, टू कैरीज इनवर्ड, टू लगेगा इधर, याद रखना इस साइड में हमेशा टू लगता है और क्रेडिट साइड हमेशा बाय लगता है। ओके, देखो अब आ गया हमारा कैरीज इनवर्ड, कितने रुपए हैं, 1250 रुपए। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब देखो, अब क्या है हमारा, अब इसको छोड़ देना, बिक्री व्यय, आंतरिक भाड़ा हो गया, लिख लिया हमने कैरीज इनवर्ड 1250 रुपए। अब क्या है, बीमा, बीमे को लिखेंगे हम इंश्योरेंस, ये रहा टू इंश्योरेंस। क्या है ये, इंश्योरेंस है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, तो इनडायरेक्ट को हम P&L में लाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू इंश्योरेंस 1500 रुपए। और इंश्योरेंस पे क्या है बेटा, एडजस्टमेंट भी है ना, तो अभी ना आप एडजस्टमेंट पर ध्यान मत दो, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जितनी भी हमारी ये मदे हैं उनको पहले उतार लो, क्वेश्चन अभी कुछ नहीं करना है, उनको पहले उतार लो, कहाँ कहाँ करना है आपको, कहाँ कहाँ नहीं। ठीक है, देखो बीमा लिख लिया यहाँ पे, इसको अभी अनदेखा करो, जितनी ब्लैक हेडिंग मैंने किया हुआ है ना, अभी उसको अनदेखा करो, कुछ नहीं करना उनका। ठीक है, और ज्यादा करोगे ना ये क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में भी करके दिखा दूंगी किस तरीके से आपको करना है इसको कंप्लीट, लेकिन ऐसे भी समझ लो आप। ठीक है, देखो तो यहाँ पे टू इंश्योरेंस लिखा, 1500 रुपए अंदर लिख दिए। क्यों लिखे 1500 रुपए अंदर, क्योंकि हमें पता है हमारी इस पे एडजस्टमेंट है और हम लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे।
अब आता है हमारा व्यापारिक व्यय। टू ट्रेडिंग एक्सपेंस लिख देंगे 3600 रुपए के। टू सैलरी एक्सपेंस 8200 रुपए अंदर लिखें, क्योंकि हमने इस पे निशान लगाया हुआ है और हमें यहाँ पे जगह छोड़नी है इसके लिए, ठीक है। इसको अभी अनदेखा करो, कुछ नहीं है ये। फिर लिखना है हमें टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारे 300 रुपए है, अंदर ही लिखेंगे। और यहाँ पे भी इसके लिए जगह छोड़ देंगे, क्योंकि इस पर हमारे, हाँ ये लिख देंगे हम, इसके अंदर लिख देंगे, क्योंकि हमें इसमें रिजर्व भी लिखना है। फिर है हमारा देनदार। देनदार हम कहाँ पे लिखेंगे, ये लिख दिया हमने देनदार, डेप्टर्स, ठीक है। डेप्टर्स ये रहा 17,000 रुपए। फिर हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। ये है हमारा भवन। भवन कहाँ पे शो करते हैं हम, भवन हमारी एसेट्स है, तो ये हमारी बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगी। कहाँ पर आएगी, ये रहा बिल्डिंग। कितने हैं देखो, पता है ना, एडजस्टमेंट है। जिस भी मद पर एडजस्टमेंट होगी, समायोजना होगी, हम उसको अंदर लिखेंगे, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ दी हमने, ये रही भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी। मशीनरी पर भी हमारी एडजस्टमेंट है, ये रहा हमारा मशीनरी वाला, ठीक है। मशीनरी की लिख दी हमने, अंदर ही लिखेंगे इसके लिए भी। फिर है हमारा आहरण। आहरण ड्राइंग कहाँ पर आएगा, हमारे बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा। ये रहा हमारा ड्राइंग, ठीक है, माइनस हो जाता है पूंजी में से। फिर है हमारा प्राप्य बिल, ठीक है। प्राप्य बिल हमारा कहाँ पर आएगा, ये हमारी एक एसेट्स है, ये रहा हमारा 4500 रुपए BR के नाम से। फिर हम जाएंगे आगे कैश। कैश हमारा क्या है, कैश हमारी संपत्ति है, पैसा है, देख सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आएगा ये हमारा कैश, ये रहा 1400 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट अब जाएंगे बिक्री। बिक्री कहाँ पर, ये मदें हमने पूरी अपनी जहां पर हमें लिखनी थी वहां पर लिख ली, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पर। अब देखो बिक्री, बिक्री कहाँ पर आएगी, सेल्स, ठीक है। फिर क्रय वापसी, क्रय वापसी आपने यहाँ पे लिख ली, ये रही क्रय वापसी, ठीक है। फिर आएगी कटौती। कटौती अगर हमें कटौती क्रेडिट में मिली है ना, तो हमें क्रेडिट में ही लिखनी है। क्रेडिट का कटौती का मतलब है कि हमें कटौती दी है, किसी ने डिस्काउंट दिया है, हमें कमीशन हमें मिला है। अगर डेबिट में दी है तो समझो हमने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कटौती है जो, हम इसको कहाँ पे लिख देंगे, ये रहा 400 रुपए के नाम से। फिर है हमारा कैपिटल। कैपिटल ये रही हमारी कैपिटल, अंदर ही लिखेंगे कैपिटल को। तो कैपिटल को मोस्टली अंदर ही लिखते हैं, क्योंकि इसमें से हम अपना जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस होते हैं, उसको प्लस या माइनस करके तब शो करते हैं बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, क्या था, हाँ नेक्स्ट है हमारा कमीशन। कमीशन भी हमने दिया है, तो ये रहा कमीशन 750 रुपए। फिर नेक्स्ट है हमारा अशोध्य ऋण संचिति। याद रखना, अगर तलपट में अशोध्य ऋण संचिति दिया है तो यानी कि वो पुरानी संचिति है हमारी, ठीक है। ओल्ड रिजर्व है वो, ओल्ड प्रोविडेंट है वो, और ओल्ड प्रोविडेंट को हमेशा हम बैड डेब्ट्स में से माइनस करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब आ जाइए बैंक का ऋण। बैंक का लोन है भाई हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटीज है ये। तो कहाँ पर आएगी लाइबिलिटीज, बैंक का लोन, ये रहा बैंक का लोन 4400 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेनदार, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पर आएंगे, ये आ गए 11,600 रुपए, ठीक है। फिर है हमारा देबिल, देवी पत्र, वे आएंगे हमारे यहाँ पे। देखो एक बात याद रखना, तलपट में जितनी भी घर की अमाउंट है वो दो ही जगह शो होती है, या तो वो होगी इधर या फिर वो होगी इधर, ठीक है। अगर कोई खर्चा दे रखा है ना बिल में, तो समझो इधर है वो, सॉरी तलपट में, तो वो समझो लाइबिलिटीज में आएगा या फिर आएगा हमारे। और अगर कोई आय है तो आय इधर आ जाती है, क्योंकि लाइबिलिटीज में आय नहीं आती है, ठीक है। और अब आएंगे, और यदि डेबिट की सारी अमाउंट है तो डेबिट की अमाउंट या तो आएगी हमारे ट्रेडिंग या P&L के डेबिट में, ठीक है, या फिर आएंगे हमारे एसेट्स में। अगर एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगी, और यदि कोई खर्चा है तो हमारे यहाँ पर आएंगे डेबिट साइड, चाहे वो हमारा ट्रेडिंग का हो चाहे P&L का हो, ठीक है। याद रखना ये वाले पॉइंट। और यदि क्रेडिट तलपट में क्रेडिट की साइड कोई मदे है तो वो या तो जाएगी हमारी यहाँ पर, यानी कि P&L के क्रेडिट में या ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या जाएंगे हमारी लायबिलिटीज में।
वैसे तो क्रेडिट में ही जाती है ज्यादातर, लेकिन अगर कोई खर्चा है, जैसे तुम्हें लग रहा है कि ये खर्चा है और फिर भी P&L में क्यों कि क्रेडिट साइड में क्यों दिया है, यानी कि वो हमारा खर्चा नहीं है, वो हमारी लाइबिलिटीज है, वो हमें देना ही देना है बेटे। कुछ भी हो जाओ, मर जाओ तुम, पर देना ही देनी है लाइबिलिटीज। बैंक का लोन उतारना ही उतारना है, वो है ये, ठीक है, मरो तो है, ठीक है। अब हमारी सारी मदें उतर चुकी हैं, हमने सारी मदें लिख ली हैं। अब हम आ जाइए हमारे समायोजना पर। सबसे पहली जो समायोजना है 31 मार्च 2022 का जो अंतिम रहते है वो है हमारा 12,000 रुपये। तो हम 12,000 रुपये को कहाँ पर शो करेंगे? याद रखना, जो समायोजनाएं है वो हमेशा दो जगह शो होती है, कोई भी हो सकती है वो। अब देखो 12,000 का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, हमने पहले तो इसको यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट अब आ जाइए एसेट्स में, अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 12,000 तो लिख ली दो जगह। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट्स में, ठीक है। अब आ जाइए पूंजी पर प्रतिवर्ष ब्याज 5% है, पूंजी पर ब्याज देना है भाई। तो पूंजी पर ब्याज को मैंने जैसे कि बताया था समायोजनाओं में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर देते हैं और इसका 5% निकाल लेंगे। तो इसका 5% कैसे निकलेगा? एक जीरो हटाओ, 1600 रुपये है ना, 1600 रुपये ये इसका निकल गया, ठीक है। और इसमें से इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 33,600 आ गया। नेक्स्ट अब क्या करना है? अब मैंने कहा ना कि समायोजनाएं हमेशा दो जगह लिखी जाती है, यहाँ पे लिख दी। अब कहाँ पे शो करेंगे इसको? हम इसको करेंगे, देखो एक चीज याद रखना, हमारी लाइबिलिटीज बढ़ी है, अगर कोई चीज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या है हमारे लिए? हानि है। तो हानि हमारी कहाँ आती है? ये ना छोटी छोटी ट्रिक होती है इसको करने की, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता, बस ट्रिक होती है। अगर हमारी लाइबिलिटीज अगर हमारी जो लाइबिलिटीज है यदि वो बढ़ रही है तो हमारे लिए क्या है ये बताओ? फायदा है ना, है ना? फायदा है, हानि है? क्या है बताओ? हानि है ये हमारे लिए। और यदि हमारी लाइबिलिटीज बढ़ रही है ना, प्लस हो रही है, तो हानि है। और हानि ऑब्वियसली कहाँ पर आती है हमारी? कहाँ पर आती है हानि? डेबिट में आती है बेटा। तो ये रहा, हाँ यहाँ लिख दी मैंने इसको, ये रहा 1600 रुपये, ठीक है, 1600 रुपये की ये रही, क्योंकि हमें हमारी एक हानि है और हानि हमने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट अब हमारी जो समायोजना है हो गया इसका लेखा दो जगह। नेक्स्ट जो हमारी समायोजना है वह है हमारा वेतन के 800 रुपये देने बाकी है भाई, आउटस्टैंडिंग है। ये रही हमारी सैलरी, सैलरी में हमने 200 रुपये सॉरी 800 रुपये हमारे देने बाकी है, प्लस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करके ये 9,000 रुपये आ गए, ठीक है। और ये वाली जो अमाउंट है अब कहाँ पर जाएगी? लाइबिलिटीज बन गई है हमारी, ठीक है, ये रही आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 800 रुपये। नेक्स्ट है हमारा दो जगह हो गया। फिर है हमारा बीमे के 150 रुपये पूर्वदत्त है, बीमे के 150 रुपये हमारे पहले आ चुके एडवांस से प्रीपेड है ना। तो ये रहे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के 1500 रुपये, 1500 में से आपने 150 रुपये ऑलरेडी दे दिए, तो कितने रुपए है हमारे बाकी? अब 1350 रुपये, ठीक है, 1350 रुपये। हाँ अब प्रीपेड है, प्रीपेड को कहाँ पर लिखते हैं हम? एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखते हैं प्रीपेड ऑन इंश्योरेंस, ये रहे 150 रुपये, ठीक है। दो जगह हो गई एंट्री, यहाँ तक हमारा काम हो चुका। नेक्स्ट अब भवन पर 2%, मशीनरी पर 10% हरास काटना है भाई। देखो ठीक है, और ये हमारा 2% हम यहाँ से माइनस करेंगे, बिल्डिंग के 24,000 रुपए है ना, तो इसका 2%, इसका 2% बैठेगा 480, मे भी 480, हाँ 2% देखो, हाँ 480 रुपये बैठेगा, ठीक है। तो 480 को देखो 24,000 में से 2%, देखो 24,000 था हमारी किसका मूल्य? बिल्डिंग का मूल्य। तो हमने इसमें 2% इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो हमारा बैठ गए ये
23,520 रुपए। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ पर लाएंगे, हमारे एसेट्स माइनस हुए, ठीक है, हमारे एसेट्स घटे, तो हमें जब हमारी संपत्ति घटी तो नुकसान है, और नुकसान कहाँ पर आएगा, हमारा डेबिट साइड आएगा। ठीक है, याद रखना, अगर यहाँ पर प्लस हो रहा हो तब डेबिट साइड, और यदि हमारी एसेट्स माइनस हो रही हो तब डेबिट साइड। ठीक है, और यदि हमारी लायबिलिटीज माइनस हो रही है तो क्रेडिट साइड, और यदि हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो हमारी क्रेडिट साइड, क्योंकि यहाँ पर बढ़ने वाली चीज आती है बेटा। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, ये 2% डेप्रिसिएशन, ये रहा देखो, बिल्डिंग पर, देखो याद रखना, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगता है, भूमि पर नहीं लगता। भूमि और बिल्डिंग अलग अलग होती है। भूमि होता है एक तरह से तुम्हारा प्लॉट, ठीक है, और बिल्डिंग होती है जो तुमने मकान क्रिएट किया हुआ है, जिसकी छत के नीचे तुम रह रहे हो, उस पर डेप्रिसिएशन लग सकता है। हमारा मकान पुराना हो सकता है बट हमारा प्लॉट नहीं पुराना हो सकता है। ठीक है, प्लॉट के दाम हमारे बढ़ते हैं, जमीन के दाम बढ़ते हैं, बट बिल्डिंग के दाम हमेशा गिरते हैं। समझे बात? अब देखो, तो कितना परसेंट है, 480 रुपए, ये आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10% मशीनरी। हाँ, 10% मशीनरी पर हरास है, मशीन की तरफ जाएंगे, ये रहा हमारा मशीनरी वाला। ठीक है, इसके 10% कितना हो गया, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए माइनस कर देंगे, 9000 रुपए बच जाएंगे। ठीक है, अब कितना काटा हमने, 1000 का डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिख देंगे 10% डेप्रिसिएशन, कहाँ पर है, ये रहा। अब इनको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, तो डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट कितनी बैठी है हमारी, 1480 रुपए बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भवन पर 2%, नेक्स्ट है ये वाली, अशोध्य ऋण के लिए संचिति पर 5% काटना है भाई, न्यू रिजर्व है ये। ठीक है, न्यू रिजर्व। अब डेप्टर्स पर न्यू रिजर्व लिखना है, यहाँ पे आप इसे आरएफबीडी भी लिख सकते हो और पीएफबीडी भी लिख सकते हो, क्योंकि पी का मतलब होता है प्रोविजन यानी कि प्रावधान, और रिजर्व का मतलब होता है संचिति। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो, आरएफबीडी भी लिख सकते हो, पीएफबीडी। तो ये कितने हैं भाई, कितना परसेंट दिया है, 5% दिया है, और 17,000 का 5% बैठ जाएगा 850 रुपए। ठीक है, 1700 का आधा, तो 17,000 में से 850 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 16,150 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये आरएफबीडी कहाँ पर लाएंगे, देखो एक चीज याद रखना, हमारे पास पुरानी संचिति भी है, और मैंने आपको बताया था जब पुरानी संचिति भी हो, न्यू संचिति भी हो, तो उसका लेखा कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए आप, ये रहा देखो, बैड डेब्ट्स कितने थे हमारे, 300 रुपए। ठीक है, न्यू रिजर्व हमारा कितना आया है, 850 रुपए, प्लस कर देंगे, और पुराने रिजर्व को माइनस कर देंगे। याद रखना, न्यू रिजर्व प्लस होता है और पुराना रिजर्व माइनस होता है, और ओल्ड रिजर्व के नाम से मैंने माइनस कर दिया, तो ओवरऑल ही कितना आया है हमारा, 750 रुपए आया है। ठीक है, ये दो जगह इसकी एंट्री हो गई आरएफबीडी की, वहां से सिर्फ आरएफबीडी देखेंगे हम, 850 रुपए वहां पर माइनस किए हमने डेप्टर्स में से, और यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा भाई 200 रुपए कमीशन मिलना बाकी है, एक्यूड है वो हमारी इनकम। ठीक है, ये रहा देखो, कमीशन कितनी थी हमारी, 750 रुपए, और 200 रुपए अभी और आएगी। ठीक है, एक्वायर्ड इनकम ये कितनी है हमारी, 200 रुपए, तो हमने प्लस कर दिया यहाँ पे, और कितने लिख दिया, 950 रुपए। आपको मैंने बताया था समायोजनाओं का 2 जगह होता है, समायोजनाओं का जो लेखा है वो 2 जगह होता है, तो यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, ये रही, ये रहा एक्वायर्ड इनकम 2000 रुपए। ये हमारा इस तरह का, तो हमारी जो योजना, ये जो यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम अपने ट्रेडिंग यानी कि अब हमें अपने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट को चेक करेंगे और निकालेंगे कुछ। अब देखो, पहले हम निकालेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कैरीज डाउन, देखो भाई, ये हमने पूरी कैलकुलेशन की और ये भी की। ठीक है, इसको और इसको प्लस किया, ये आ गया हमारा 1,41,400 रुपए आ गए हमारी, और इसको भी प्लस कर दिया हमने, दोनों को प्लस करके देखेंगे किसकी अमाउंट ज्यादा आई। तो इस क्वेश्चन में मेरी यहाँ डेबिट क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा आई थी, और मैंने ये वाली अमाउंट यहाँ से यहाँ तक की प्लस की और यहाँ से माइनस कर दी, यानी कि इसमें से माइनस कर दी। ये जैसे ही आई थी मेरी
हाँ इतनी आई थी, है ना। तो इसमें से जब मैंने इसको माइनस किया इस संख्या को, तो हम मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो ये आया, समझ गए। इतने अमाउंट को प्लस कर देंगे, यहाँ से जो अमाउंट है इसमें से माइनस कर देंगे, और ये मेरा क्या आ गया, मेरा ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ये रहा, कितना है हमारा 34,950 रुपये। ठीक है, 34,950 रुपये मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसे जोड़ने पर आया मेरा 36,300 रुपये। ठीक है, 36,300 रुपये आ गए, और मैंने इनके दोनों तरफ अमाउंट लिख ली टोटल करके। अब नेट प्रॉफिट कितना आया, इसको 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 इसे इसे प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, इतने एरिया को मैंने इसको प्लस किया, और जो भी प्लस करके मेरी अमाउंट आई मैंने इसे इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, कितने आया, माइनस करने के बाद आया मेरा 18,520 रुपये। ठीक है, ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। देखो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने इनकी प्लस किया, और जितनी भी यहाँ की अमाउंट थी इसमें से माइनस कर दिया, और क्या आ गया मेरा 18,520 रुपये। क्या आया है, प्रॉफिट आया है, मेरा नेट प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट को हम कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में कैपिटल में प्लस कर देंगे, ये रहा। ठीक है, प्लस कर दिया, ये रहा, ड्राइंग इसमें से माइनस कर दिया था मैंने, ये है, और इसमें मैंने प्लस कर दिया, तो ओवरऑल कितना आया मेरा, ये आ गया 48,120 रुपये। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे, ये आ गया मेरा 66,920 रुपये लायबिलिटीज का योग। अगर हमारा ये वाला योग और ये वाला योग इक्वल है, मान लो यहाँ पे योग हमारा 1,000 आ रहा है और यहाँ का 500 आ रहा है, तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। और यहाँ का भी योग 1,000 है, यहाँ का भी, तो क्वेश्चन सही है। फिर मैंने इन सब का योग किया, तो इन सब का योग मेरा आ रहा था 66,920 रुपये। तो यानी कि मेरा क्वेश्चन प्रॉपर ठीक है बिल्कुल, यानी कि मेरा ग्रोस प्रॉफिट भी ठीक है, यहाँ नेट प्रॉफिट भी ठीक है, और ये भी सब ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, जो हमारी जितनी भी समय योजनाएं हैं पहले निशान लगा लेते हैं ऐसे करके, उससे क्या होता है क्वेश्चन करने में आसानी होती है, पता चल जाता है एडजस्टमेंट किस पर है, उसके नीचे जगह छोड़ देते हैं हम। ठीक है, उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए हम लाइन छोड़ देते हैं कॉपी में। यदि आपको इस तरीके से समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट कीजिए, वरना मैं आपको क्वेश्चन कॉपी में दिखाऊंगी फिर करके। यदि इस तरीके से समझ में आ गया है तो बताइए। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, कल फिर न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, या फिर ऐसा करते हैं शाम को एक और क्वेश्चन में कॉपी में करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, प्रैक्टिस में शॉर्ट के थ्रू करा रही हूँ आपकी, तो बने रहिएगा, और प्रिपेयरिंग अच्छे से करो अपने एग्जाम की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।